दोस्तों, भक्तों की फेवरेट भाभी सीमा हैदर की अब उल्टी गिनतियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, मुस्लिम थी, हिंदू बनी, तो हिंदूवादी संगठनों में और भक्तों में एक जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना करके एक बड़ी फतह जो है वो हिंदूवादी संगठनों को हासिल करा दी हो। पर सवाल ये खड़ा होता था कि जो लव जिहाद के नाम पर जगह जगह मुसलमानों की लिंचिंग करते थे, किसी दाढ़ी टोपी वाले को देखना पसंद नहीं करते थे और किसी भी दाढ़ी टोपी वाले के ऊपर ये आरोप लव जिहाद का लगा करके उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करते थे। पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर के उनके लिए इस कदर प्यार उमड़ा कि जगह जगह लोग जो हैं उनकी खिदमत में लग गए, उनकी मेहमान नवाजी में लग गई कि बहू पाकिस्तान से आई है और हिंदू धर्म अपना लिया है, जिससे मुसलमानों की कमर तो पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। पर अब सीमा हैदर को लेने उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच चुकी है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस सीमा हैदर को लेने पहुंची है तो सवाल खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इन हिंदूवादी संगठनों ने और भक्तों ने रंग बदलना शुरू कर दिए। और तो और इसमें नाम शामिल होता है गोदी मीडिया का भी। दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर के ये एक तरीके का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। दिन रात सीमा हैदर को लेकर के बड़े बड़े इंटरव्यूज, डिबेट और ना जाने क्या क्या नहीं चल रहा था। और अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस खुद सीमा हैदर को लेने पहुंच गई है तो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं कि 5वीं पास सीमा हैदर कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेती है और जिसे कलमा याद नहीं है वो उर्दू में साइन कैसे कर लेती है। जो कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की नेशनलिटी का एक कार्ड है, उसमें सीमा हैदर के दस्तखत उर्दू में किए गए हैं। पर एक पत्रकार से बात करते हुए पर सीमा हैदर कहती हैं कि उन्हें उर्दू नहीं आती, उन्हें कलमा के बारे में नहीं पता, पर वो अपने साइन जो हैं उर्दू में करती हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और जब गोदी मीडिया के सामने सीमा हैदर को लेने उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है तो रिपोर्टरों में कैसे बौखलाहट मची और कैसे पुलिस वालों से नोकझोंक करते हुए ये लोग दिखाई दिए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। एक बार बताऊं, लोकल लोग तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं और जब ये वायरल जाएगा तब देखना। बात क्या चल रही है, हम कर ही नहीं रहे, बात ये चल रही है, हम चले जाने, आप चले जाने, चल नहीं गिरे लगा। जैसे आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं, हमें पता नहीं था आपको सबसे ज्यादा पता होता है, आपको इस बात करने का पता। चेक पड़े, चेक 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 पड़े, चेक 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 भाई वो तो लोग दूसरा माइक हो तो करा दो, माइक दूसरा वाला। आपने ये वीडियो देखा सीमा हैदर को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। गोदी मीडिया के रिपोर्टर जो हैं वो सीमा हैदर का हाथ एक तरफ पकड़ करके रखे हुए हैं, क्योंकि भैया अगर उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें लेकर के चली गई, जो टीआरपी का स्रोत है वो तो चला जाएगा। क्योंकि देश में अभी इस वक्त सीमा हैदर जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा चर्चित चेहरा बन चुकी है, जिनके पीछे लाइट कैमरा एक्शन। देखिए, सीमा हैदर जो हैं इस वक्त पानी पी रही हैं, सीमा हैदर जो हैं इस वक्त बाहर निकली हैं, छत पर गई हैं, सीढ़ियों पर बैठी हैं। हर एक अपडेट ये गोदी मीडिया दे रहा था। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें लेने पहुंची तो किस तरीके से हाथ पकड़ करके एक तरफ गोदी मीडिया के रिपोर्टर और दूसरी तरफ दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले हाथ पकड़ करके सीमा हैदर को खींच रहे हैं।
जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जब से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में आई हैं, वे सुर्खियों में तो है ही, साथ ही पुलिस की भी उस पर नजर बनी हुई है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने आए बयानों के बाद एक बार फिर पुलिस को उसके दिए गए बयान पर विरोधाभास नजर आने लगा है। यही वजह है कि रविवार को अचानक नोएडा पुलिस रबुपुरा में सचिन के घर पहुंच गई और सचिन के घर पहुंचते ही पुलिस सचिन और सीमा हैदर के घर पर पहुंची तो मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। पहले पुलिस के कहने के बाद भी सचिन मीना के परिवार ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस को बाहर इंतजार करना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे सचिन और सीमा से पूछताछ की। ये पूछताछ उन बिंदुओं पर थी जिन पर पुलिस को शक नजर आ रहा था। यही वजह है कि सीमा हैदर से ग्रेटर नोएडा पुलिस लगातार पूछताछ जारी रखना चाहती है। अब सवाल यही है कि क्या सीमा हैदर ने जो बयान अब तक ग्रेटर नोएडा पुलिस को दिया था, उसमें सीमा हैदर ने झूठ बोलकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश तो नहीं की है, क्योंकि सीमा पिछले 10 दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के सामने ऐसे बयान दे चुकी हैं जिनमें काफी विरोधाभास नजर आने लगा है। अपने ही बने हुए जाल में फंसती चली गई हैं सीमा हैदर, जिसका जश्न जो है हमारे गोदी मीडिया के लोग मना रहे थे, हिंदूवादी संगठन के लोग मचा रहे थे, क्योंकि पुलिस को जो बयान दिया जब सीमा हैदर पाकिस्तान से यानी कि नेपाल से भारत आई तो पुलिस को क्या बयान दिया गया, उसके बाद जो गोदी मीडिया में बयानबाजी चल रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिला है। सीमा के बयानों को लेकर नोएडा पुलिस भी बहुत अलर्ट हो चुकी है। नोएडा पुलिस सीमा के एक बयान को लेकर गंभीर रही है, क्योंकि ये मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए न पुलिस और न ही सुरक्षा एजेंसियां इसमें कोई रिस्क लेना चाहती हैं। इसी वजह से ग्रेटर नोएडा पुलिस रबुपुरा पहुंची और एक बार फिर सीमा हैदर की गिरफ्तारी के वक्त दिए गए बयानों की जांच की। हालांकि परिवार ने पुलिस के वापस जाते ही दरवाजा बंद कर दिया ताकि सीमा हैदर मीडिया के सामने ना आ सके, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है, जहां सीमा हैदर के बयानों को लेकर के बवाल मच चुका है। तो वहीं अब तस्वीर दूसरी बात की जाए, जो लोग जश्न मना रहे थे, जो लोग हिंदूवादी संगठन के लोग सीमा हैदर के मुस्लिम से हिंदू बनने पर जश्न मना रहे थे, जो लोग सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने का जश्न मना रहे थे, अब उन हिंदूवादी संगठनों ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है सीमा हैदर को लेकर के, क्योंकि जब नोएडा पुलिस छानबीन कर रही है तो अब इन लोगों की जो चाल सीमा हैदर को लेकर के चली गई थी, उस चाल में, उस बने हुए जाल में वो खुद फंसते हुए दिखाई दिए। तो किस तरीके से गौ रक्षक दलों का बयान सीमा हैदर को लेकर के सामने आया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जय श्री राम। मैं वीरनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के अंदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला मीडिया में बहुत मजबूती से छाई हुई है, जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है और हमारे देश के नागरिक सचिन से ये बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है। वो 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर आई है। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और 4 बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अपने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल जिस तरीके से भगोड़ी औरत, जिस तरीके से इस देश में अंदर
नेपाल के माध्यम से देश के अंदर घुसी है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। हमें अपनी देश की एकता और अखंडता से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना है और इसको तत्काल निकाला जाए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर 72 घंटे के अंदर इस महिला को देश निकासा नहीं किया गया तो हम बहुत ही बड़े उस पर जाकर सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर। आपने देखा कि मीडिया के स्क्रिप्ट जो पहले से ही सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल कर रहे थे कि 5वीं पास है और इस तरीके से ये फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल रही है, उसके बाद जो है ये खुद गौरक्षक दल के लोग इसी बात पर सवाल कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले रिपोर्ट में मैंने ये दावा खासतौर पर किया था कि सीमा हैदर जो हैं वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि जब पत्रकार ने उनसे नमाज को लेकर के सवाल पूछा तो वो नमाज के बारे में नहीं बता पाई। जब उनसे कलमे के बारे में पूछा गया तो वो कलमे के बारे में भी नहीं बता पाई। उन्होंने कहा कि उन्हें कलमे के बारे में पता ही नहीं है, जो कि जांच का विषय था। और यूपी पुलिस के सीमा हैदर के पास पहुंचते ही अचानक से आप देखेंगे कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों की बाढ़ आना शुरू हो गई है। इसी पर महंत राजू दास का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। आपने देखा कि किस तरीके से राजू दास का भी ये बयान सामने आया है, जहां खुले तौर पर वो धमकी भी दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत के मुसलमानों को, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि खासतौर पर जब से सीमा हैदर यहां आई है तो पाकिस्तान के सिंध में 30 हिंदुओं को बंधक जो है वहां के मुसलमानों ने बना लिया है। अब इन दावों के बारे में बोलते हुए वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत में भी 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं साहब। उन मुसलमानों को 30 करोड़ मुसलमानों का हम भी यहां जीना हराम कर देंगे। अब आप अचानक से इस आई हुई बाढ़ की स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यूपी पुलिस की एंट्री कल होती है। इससे पहले किसी हिंदूवादी संगठन के लोगों का सीमा हैदर को लेकर के कोई बयान सामने नहीं आता। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एंट्री के बाद सीमा हैदर के पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो ये लोगों की अचानक से बाढ़ भी आना शुरू हो गई है। खुले तौर पर कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये तो पाकिस्तानी जासूस है साहब। तो वहीं दूसरी ओर राजू दास कहते हैं कि 30 करोड़ मुसलमानों का जो भारत में रह रहे हैं उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।